हे, मैं रोहित लालवानी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद लालवानी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि डॉकर क्या होता है, डॉकर कैसे यूज़ करते हैं और डॉकर को क्यों यूज़ करते हैं। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि डॉकर क्यों यूज़ करते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड आई प्रॉमिस कि आप यदि वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप जरूर जान जाएंगे कि डॉकर क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यदि मैं बात करूँ एज ए डेवलपर, तो आपने, मैंने और हर एक डेवलपर ने एक प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। वो ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अपने मशीन पर और उसे उस मशीन पर ही रन करते हैं जिस पर हमने डेवलप किया है, तो वो चल रहा होता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसमें कोई एरर नहीं होता। लेकिन जब बात आती है उसे किसी अदर मशीन में चलाने की, यानी कि जिसमें हमने उसे डेवलप नहीं किया है, आपने बनाया जो जिस सिस्टम पर, वो विंडोज़ पर रन कर रहा था, और जब आप उसे रन करने जाते हैं एक अदर मशीन पे जो कि चल रहा है लाइनक्स पे, तब उसमें देखने को मिलती है हमें एक एरर। और वो एरर क्या होती है दोस्तों? वो कोई प्रोग्रामेटिकल एरर या फिर सिंटैक्स एरर नहीं होती, जैसे कि वो लैक ऑफ एनवायरनमेंट के कारण आती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट आपने अपनी मशीन पर प्रोवाइड कराया हुआ था, कुछ डिपेंडेंसीज थी जो कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ कर रहा था, जो आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब आप उसे दूसरे सिस्टम पे रन करने जाते हैं तो उसे वो डिपेंडेंसीज, वो लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं हो पाती जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे मिल रही थी, जिस वजह से वो एरर देता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इसका सोल्यूशन हमें दिया है डॉकर ने। वो कैसे, वो हम जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं डॉकर की फंक्शनैलिटी की, तो डॉकर यूज़ करता है कंटेनराइजेशन सिस्टम को। अब ये कंटेनराइजेशन सिस्टम क्या होता है, तो मैं इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने इस तरह के कंटेनर्स देखे होंगे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं ये आपने देखे होंगे शिपिंग डॉक पर। यहाँ पर शिप में माल को लोड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि कुछ माल ऐसा है जो इंडिया से बाहर कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी भेजा जा रहा है, जो बाय द शिप। तो उसमें होता क्या है, जो इस तरह के कंटेनर्स हैं इनमें पैकेजेस को लोड कर दिया जाता है। जो पैकेजेस हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने हैं उन्हें लोड कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, जब हमारा जहाज डॉक पर आता है, यानी कि जहाँ से उसे लोड करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, केवल ये जो कंटेनर है इसे उठा करके उस जहाज पर रख दिया जाता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो छोटे छोटे पैकेजेस को उठाने का जो सिस्टम था कि हमें ये सब ध्यान से रखना है, कुछ मिस ना हो जाए, वो सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब आपको सीधा सीधा एक कंटेनर उठा करके उस जहाज पे लोड करना है, जिससे सारा का सारा माल जो भी था इसके अंदर वो सब शिप हो जाएगा। अब दोस्तों सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है डॉकर में। अब डॉकर कहता क्या है, डॉकर ये कहता है कि आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जो कि इमेज के द्वारा क्रिएट होता है। डॉकर की एक इमेज होती है, डॉकर इमेज, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक कंटेनर बन जाता है। इसमें आपके वर्चुअल मशीन का एक कंटेनर बनता है, जिसे हम वर्चुअल मशीन नहीं कहेंगे, एक कंटेनराइजेशन सिस्टम होता है। इसमें एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेनर होता है। सेम एज एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाता है इस कंटेनर में, जैसा कि आपके एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और बात करें इसके वेट की, तो ये काफ़ी लाइट वेट होता है। और अगर आप एक लाइनक्स की इमेज इसमें लोड करते हैं, तो वैसे लाइनक्स की इमेज 2 और 3 GB की होती है, लेकिन इसमें जो इमेज होगी वो केवल आपको 100 to 150 MB की मिल जाती है। और जब उसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक डिज़ाइन कर देती है आपके लिए कंटेनर। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इसके GUI इंटरफेस की, तो इसमें कोई GUI इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, यदि आप एक डेवलपर हैं तो आपको कमांड्स की अच्छी खासी आदत होती है, तो आप कमांड्स पे वर्क कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होकर मिल गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, और हमें करना क्या है कि जो हम ऐप डेवलप कर रहे हैं वो हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही क्रिएट करनी है। अब बात है कि इसे जब ट्रांसफर करेंगे अदर मशीन पे, तो क्या करेंगे हम कि जो कंटेनर दिया गया है हमें बना करके, ये कंटेनर सेम है जैसा एनवायरनमेंट इसने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, वैसा का वैसा वो किसी भी मशीन पर प्रोवाइड कर सकता है, केवल उसे ट्रांसफर कर दिया जाए तो। अब डॉकर इसमें हमारी हेल्प करता है, जहाँ हम यूज़ करते हैं डॉकर हब। तो हम डॉकर हब पे करते हैं जैसे गिट और गिट हब क्या था, गिट हब एक रिपोजिटरी सिस्टम था जहाँ पर सारी की सारी रिपोजिटरीज पड़ी रहती थी। सेम एज डॉकर के लिए डॉकर हब है, जहाँ पर इसकी सारी की सारी रिपोजिटरीज रहती हैं। अब रिपोजिटरीज में होता क्या है कि जो इमेजेस हमने बनाई, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसे हम पुश कर देते हैं रिपोजिटरीज पे, यानी डॉकर हब पर, और जैसे हमें शेयर करना है उसके साथ वो रिपोजिटरीज को शेयर कर देते हैं, जिससे वहाँ से पुल कर करके अपने पास सेम वैसा का वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जैसा कि आपने अपने सिस्टम पे क्रिएट किया हुआ था, और वो उसे सेम उसी एनवायरनमेंट में उस एप्लीकेशन को रन कर सकता है अपने सिस्टम पर, जैसे कि आप रन कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी, अब इसका सोल्यूशन 100% हो गया कि आप वहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वो जो एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते थे, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। इसका एक दूसरा अगर हम मेथड देखें तो ये भी हो सकता था कि आपको सारी की सारी लाइब्रेरीज को नोट करना पड़ता, लेकिन एक तरीके की प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व कर दिया डॉकर ने। अब आपको लाइब्रेरीज नोट करने की या इस तरीके का कुछ हरकत करने की जरूरत नहीं है, केवल आप कोई डॉकर इमेज बनाइए और डॉकर को कंटेनर लेकर के आप उसमें अपना ऐप क्रिएट करिए, और जब बात आएगी उसे ट्रांसफर करने की, तब बाय द डॉकर हब आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ डॉकर इंजन की। तो दोस्तों डॉकर इंजन होता क्या है, डॉकर इंजन है पावरफुल, सारे काम वही करता है, लेकिन हम डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूज़ करना होता है डॉकर कमांड लाइन इंटरफेस का, यानी डॉकर CLI का, क्लाइंट का। अब क्लाइंट से हम कमांड देते हैं डॉकर रन इमेज, या इमेज का नाम जो भी हमें देना होता है वो हम देते हैं। तो करता क्या है, डॉकर क्लाइंट जो है डॉकर इंजन के पास जाता है, यानी सर्वर के पास जाता है, और डॉकर इंजन से वो काम करवाता है
जो हमने उसे कमांड दिया है, और वहाँ से रिजल्ट लेकर के आता है, और डॉकर हमारे जो यूज़र हैं उन्हें दिखाता है कि ये आपका वहाँ से रिस्पॉन्स आया है। तो ये जो काम करता है वो क्लाइंट करता है, यानी क्लाइंट को हम असिस्टेंट मान सकते हैं, और डॉकर इंजन जो है वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज़ें इसमें डॉकर करवाता है। तो चलिए अब हम थ्योरेटिकल बहुत हो गया, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने Ubuntu 20.04 के मशीन पर, और मैं आपको बता दूं कि इसमें डॉकर जो है मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यदि आपको नहीं आता कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है और आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा इस पर कि इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास डॉकर का कौन सा वर्जन इस मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो मैं करूँगा डॉकर वी वर्जन। तो आप देख पा रहे हैं डॉकर वर्जन 19.0.3.8 मेरे पास इसमें इंस्टॉल्ड है। अब मैं चेक करूँगा डॉकर इन्फो, तो ये मुझे दे देगा इस मशीन की इन्फो, यानी कि ये जो मशीन है इसका मेरे पास मेमोरी कितना है, इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, 84 बिट है, 64 बिट है या फिर 32 बिट है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है इस मशीन में, ये सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी। तो अब चलिए अब हम देखते हैं डॉकर के कुछ यूज़फुल कमांड्स। तो अब मैं इसे करता हूँ क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो कमांड होता है वो होता है किसी इमेज को लेने के लिए। अब इमेज क्या होती है दोस्तों? इमेज यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जब आपके पास एक सिस्टम है और आप चाहते हैं उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, तो आपके पास एक बूटेबल रिमूवेबल पेन ड्राइव होती है जिसमें कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उसके द्वारा आप उस सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उस मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं उसे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के बाद। तो सेम इस कंसेप्ट हम यहाँ इमेज का मान सकते हैं कि जो इमेज है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है जिसको कि आप अपने कंटेनर में इंस्टॉल करेंगे। और कंटेनर के आप वर्चुअल एनवायरनमेंट जो क्रिएट होने वाला है, एक मशीन क्रिएट होने वाली है वर्चुअल मशीन, उसमें आप उसे इंस्टॉल करने वाले हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय द हेल्प ऑफ इमेज। तो अब देखते हैं हम इमेजेस कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको चेक करना है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आप ओपन करिए गूगल क्रोम और आप जाइए डॉकर हब, इसे आप ओपन करिए। तो hub.docker.com पर आप जब इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसे साइनअप कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैंने ऑलरेडी इसे लॉगिन किया हुआ है, और यदि आपको इस पर अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे काफ़ी ईजी है, जैसे आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जब साइनअप करते हैं तो सिंपल प्रोसेस जो फॉलो करना होता है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ईमेल, वही यहाँ पर दिया गया। तो देखिए अब मैं जाता हूँ उसमें सर्च करने पे। सर्च में मैं सर्च करता हूँ उबंटू की इमेज, क्योंकि मैं उबंटू चाहता हूँ कि इंस्टॉल करूँ मैं अपने कंटेनर में। तो देखिए मेरे पास एक उबंटू की ऑफिशियल इमेज जो है ये है, और ये अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे पुल करने के लिए हमें क्या कमांड रन करना होगी, वो ये कमांड है डॉकर पुल उबंटू। और उसके अलावा इसका टैग्स देखें तो टैग्स होता क्या है, टैग्स होते हैं इसके वर्जन, यानी कि उबंटू का हम कौन सा वर्जन लेने जा रहे हैं। जैसे हम लेटेस्ट लेना है तो हमें ये कमांड रन करना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बाय डिफ़ॉल्ट जो हम अगर ये रन करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन को ही यहाँ से पिक करता है। और यदि हम इसके अलावा हमें कोई और वर्जन चाहिए तो उसके लिए हम उसके थ्रू कमांड को कॉपी करके वहाँ पे रन कर सकते हैं अपने कंटेनर में, इसमें टर्मिनल में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने टर्मिनल पे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊँ कि इमेज को डाउनलोड कैसे करना है। तो मैंने जो कमांड यहाँ से कॉपी करी थी ये मैं ले करके यहाँ जब पेस्ट करूँगा और जब मैं इसे एंटर करूँगा तो ये पुल कर लेगा मेरे लिए लेटेस्ट टैग के साथ उबंटू का इमेज। देखिए अब मेरे पास ऑलरेडी ये उबंटू का इमेज है, इमेजेस अप टू डेट फॉर उबंटू लेटेस्ट आ चुका है मेरे पास। अब मैं देखूँगा डॉकर, दोस्तों काफ़ी लाइट वेट होता है डॉकर इमेजेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका साइज़ जो है वो 72 MB का है, इसकी काफ़ी लाइट वेट रहता है। केवल अपने हिसाब से जैसे भी आपको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट करिए और आप इसे रन कर सकते हैं और इसमें अपना काम कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारे पास ये आ चुकी है इमेज। अब मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कंटेनर रनिंग में है। तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर PS। अभी मेरे पास कोई डॉकर कंटेनर रनिंग में नहीं है। और अब मैं देखता हूँ डॉकर कौन कौन से कंटेनर मेरे पास स्टॉप्ड हैं या फिर पॉज है, तो उसको देखने की कमांड होती है डॉकर PS-A। तो अभी मेरे पास कोई डॉकर का कंटेनर स्टॉप या पॉज कंडीशन में भी नहीं है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक कंटेनर, तो उसे क्रिएट करने के लिए कमांड होती है डॉकर रन और -ID का मतलब हुआ कि इंटरेक्टिव मोड में हमें उसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। हमें टर्मिनल पे उसका उसे इनपुट आउटपुट मोड में इंटरेक्ट करना है उससे।
तो हम करेंगे इंटरेक्टिव मोड डॉकर रन -it और कौन सी इमेज के थ्रू हमें क्रिएट करना है, उबंटू। तो जब मैंने इसे इंटर किया तो इसने क्रिएट कर दिया एक कंटेनर बाय द हेल्प ऑफ दिस इमेज ऑफ उबंटू। और देख पा रहे हैं कि हम जो अभी इस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं एज ए रूट एक्सेस। जब मैं इसमें करता हूँ ls तो आप देख रहे हैं जो ये डायरेक्टरी की लिस्ट आ रही है, ये डायरेक्टरी की लिस्ट है इस कंटेनर की। ये हमारे लोकल इस सिस्टम की नहीं, होस्ट सिस्टम की नहीं जिसमें हमने इसे रन किया है। यदि मैं आपको होस्ट सिस्टम की डायरेक्टरी दिखाऊँ तो इसमें ओपन करता हूँ एक टर्मिनल को। तो आप जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल है ये मेरा है होस्ट कंप्यूटर, इसमें मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ ls कमांड। तो आप जो देख पा रहे हैं ये डायरेक्टरीज जो हैं ये हैं हमारे होस्ट कंप्यूटर की, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारे कंटेनर की राइट साइड में। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हमारे पास एक जो कंटेनर क्रिएट हुआ, हम इसमें जो भी काम करना चाहें ये फुल एक्सेसिबल है। हम जो भी इसमें इंस्टॉल करना है, जो भी हमें इसमें डाउनलोड करना है या जो भी हमें टास्क इसमें परफॉर्म करना है वो हम करेंगे। और उसके बाद जब हम इसे कंटेनर को एक्सेट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा कि हमें जो इसमें हमने जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं उसका हमें बैकअप अपने पास लेना होगा इस कंटेनर को क्लोज करने से पहले, क्योंकि जब हम कंटेनर को क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास उसका डेटा का बैकअप नहीं मिल पाता। और इसकी एक मेथड भी है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे होस्ट के एक फ़ोल्डर को कंटेनर के एक फ़ोल्डर से लिंक कर देंगे, और जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे उसके बाद जब हम उसे कंटेनर को रिमूव करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो हमारे होस्ट पर एक्सेसिबल होगा और वो बैकअप फॉर्म में रहेगा जब हमारा कंटेनर रिमूव हो जाएगा उसके बाद भी। तो चलिए अब ये आप समझ ही गए हैं। जैसे मैं आप इसके अंदर आपको बिन फोल्डर के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये जो बिन के अंदर जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज आप देख पा रहे, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हमारा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबंटू का, उसकी कॉपी हमारे पास कंटेनर के अंदर। अब देखिए हम इसमें इसे कर देता हूँ मैं एक्सेट, तो इसे कर देता हूँ फुल स्क्रीन पर। अब दोस्तों देखिए अब जब मैं इसमें रन करता हूँ डॉकर ps यानी कि हमारे कंटेनर्स देखने हैं मुझे कौन कौन से कंटेनर्स थे, अब इसमें कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन जब मैं इसमें रन करूँगा डॉकर ps-a यानी कि ऑल कंटेनर्स चाहे वो स्टॉप कंडीशन में वो भी दिखाएगा। तो देखिए हमारा जो कंटेनर था वो ये था, ये आप आईडी देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो कंटेनर था ये कंटेनर आईडी है। ये कंटेनर हमारा उबंटू इमेज पे बेस्ड था और इसमें जो हमारा इंटरेक्टिव मोड ऑन था इसलिए ये आ रहा है bin.bash हमारा टर्मिनल थ्रू हमने एक्सेस किया था इसको। इसके बाद जो क्रिएट हुआ था ये 2 मिनट्स अगो क्रिएट किया गया था और इसे एक्सेट किया गया 17 सेकेंड्स अगो। इसके पोर्ट्स कौन कौन से एक्सपोज थे वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पोर्ट्स को कैसे एक्सपोज करना है। अभी यहाँ पे इसमें कोई पोर्ट एक्सपोज नहीं है। और ये जो नेम आ रहा है इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है एक नेम कुछ भी इस तरीके का, और यदि आप चाहते हैं इसे अपना कुछ भी अपना कस्टमाइज नेम देना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को मैं करता हूँ रिमूव। तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास डॉकर कंटेनर rm और इस कंटेनर का आईडी। तो इस कंटेनर का आईडी मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो दोस्तों अब ये रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे एक बार फिर से चला के देखूँगा डॉकर ps ऑल, तो हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि हमें कंटेनर का जो फोल्डर मैंने आपको बताया अभी, जो मतलब होस्ट का जो एक फ़ोल्डर है उससे लिंक कर देंगे, जिससे होगा क्या कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे और जो भी हम उसमें फाइल सेव करेंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा जब हम उसे एग्जिट कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसे। इसके लिए कमांड रन करना होगा हमें डॉकर रन, वैसे भी हम इंटरेक्टिव मोड में ही ओपन कर रहे हैं। और इसका जो वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम कौन सा हमें लोकल होस्ट का देना है, हमें वॉल्यूम कौन सा वाला दे रहे हैं। हम सबसे पहले इसे ओपन करते हैं हम जाते हैं अपने होम फोल्डर के अंदर और इसका वेबसाइट जो फोल्डर है इसे हम लिंक करेंगे इसके ओपीडी फोल्डर से। तो देखिए हम इसे करेंगे, तो होस्ट का पाथ था हमारा वेबसाइट होम फोल्डर के अंदर, और अब हम इसे लिंक करने जा रहे हैं। तो कॉलर लगाएंगे और इसे लिंक करेंगे कंटेनर के किस फोल्डर से, हम करेंगे इसे ओपीडी फोल्डर से। ओके तो देखिए ये हो गया। इसके बाद हम देंगे इसमें पोर्ट, हमें कौन कौन से पोर्ट इसमें एक्सपोज करने हैं। तो इसके लिए हम देंगे -p और हम चाहते हैं इसका 8080 पोर्ट जो है हमारे होस्ट मशीन का वो लिंक हो जाए कंटेनर के 80 पोर्ट से। इसके बाद जो हम देंगे
अपने किस इमेज के थ्रू हमें इस कंटेनर को क्रिएट करना है, तो हम देंगे उबंटू इमेज के थ्रू हमें इसे बनाना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा हम आ जाएंगे उबंटू के द्वारा जो नया कंटेनर बनने जा रहा है उसके अंदर, और उसका जो ओपीटी फोल्डर है वो हमारा लिंक रहेगा वेबसाइट का जो हमारे होस्ट मशीन पे फोल्डर बनाया हुआ है हमने होम डायरेक्टरी के अंदर, उससे। देखिए अब हम आ चुके हैं, मैं इसमें ls कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने इस ओपीटी फोल्डर के अंदर, तो cd opt, जब मैं करूँगा इसमें ls, आप जो ये फाइल्स देख रहे हैं लैम्प और ये जो फाइल्स हैं ये हमारी हैं इस फोल्डर में, वेबसाइट फोल्डर में। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो होस्ट मशीन की जो फाइल्स थी वो हम रन कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं कंटेनर वाला जो हमारा सिस्टम बना है उसके अंदर। और यही नहीं, अब हम इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे, जैसे कि मैं एक इसमें फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसे मैं साइड में ले लेता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा होस्ट मशीन का फोल्डर। अब आप देखेंगे मैं इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ कमांड टच, और मैं इसमें फ़ाइल बना देता हूँ फ्रॉम कंटेनर डॉट html। अब आप ये देख रहे हैं जो मैं फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो आपको यहाँ पर इस फोल्डर में ऑटोमेटिकली यानी कि हमारे होस्ट मशीन पे एक्सेसिबल होगी। देखिए अब ये क्रिएट होगी, और बात जब आएगी इसको कंटेनर को रिमूव करने की तब भी ये फाइल यहाँ से रिमूव नहीं होगी और इसमें ऐसे एक्सेस कर पाऊँगा अपने होस्ट मशीन पर। तो नहीं है तो मैं करूँगा apt, सबसे पहले गेट अपडेट, हम अपडेट कर देते हैं अपने लाइनक्स मशीन को, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब मैंने इस कंटेनर के ओएस को कर लिया है अपडेट बाय द हेल्प ऑफ apt गेट अपडेट, एंड इसमें इंस्टॉल कर लिया है विम जो कि एक एडिटर है जिसके थ्रू हम इसमें जो हमने फाइल क्रिएट करी थी अब हम उसमें कुछ डेटा को इनपुट करेंगे, यानी कि कुछ कोड वगैरह उसमें हम इंसर्ट करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ विम एडिटर। तो चलिए अब मैं जो है जो फिर से ls करता हूँ या फिर इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले, और इसमें करता हूँ ls। अब हम जो है इस फाइल को एडिट करने जा रहे हैं, तो हम इसमें टाइप करेंगे विम और इस फाइल का नाम। अब ये देख रहे हैं आप हमारा विम एडिटर ओपन हो चुका है, हम इसमें करने जा रहे हैं। इससे पहले लाना पड़ेगा इंसर्ट मोड पे आई प्रेस करेंगे, और HTML हो चुका है। अब मैं इसमें इसे करूँगा सेव, तो अभी हो चुका है सेव। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ओपन करेंगे इसे अपने होस्ट में और चेक करेंगे कि इसमें वो कोड आया। तो क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, और देखिए जो कोड हमने वहाँ पर किया था वो यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने होस्ट मशीन पे, यानी कि अब हमने इन दो फोल्डर्स को लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करूँगा तो वो एक्सेसिबल होंगी वहाँ पर अपने कंटेनर में। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ हाय दिस इज़ अपडेट फ्रॉम होस्ट मशीन, और ऐसे करता हूँ सेव, और मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज। और मैं जब इसे ओपन करूँगा अपने कंटेनर में तो देखिए मैंने अपडेट किया था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और अब मैं करूँगा इसे क्लोज। अब हम आ चुके हैं अपने होस्ट मशीन पर, और अब हम रन करते हैं डॉकर ps। तो कोई कंटेनर अभी रनिंग में नहीं है, और ऑन करता हूँ तो ये जो कंटेनर है ये एक्टिवेट हुआ है 12 सेकेंड्स अगो, और 17 मिनट्स अगो इसे क्रिएट किया गया था। तो अब देखिए मैं इसे रिमूव करता हूँ, डॉकर कंटेनर rm, इसका आईडी एंटर किया। तो अब मैं रन करूँगा डॉकर psa। तो कोई भी कंटेनर अभी रनिंग में नहीं है, लेकिन जो इसका हमने फाइल क्रिएट की थी एक कंटेनर में वो फाइल अब यहाँ से रिमूव नहीं हुई है, और उसका डेटा भी बिल्कुल
वैसा का वैसे ही होगा जैसा हमने कंटेनर में क्रिएट किया था। हम उसे एक्सेस कर सकते हैं होस्ट के थ्रू। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इस लिंक करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक कमांड्स डॉकर की। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।